हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के पावन अवसर पर हरियाणा सचिवालय में प्रदेश भर के विद्यालयों में आयोजित निबंध लेखन और सुनो कहानी श्री गुरु तेग बहादुर जी की प्रतियोगिता का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के पावन अवसर पर हरियाणा सचिवालय में प्रदेश भर के विद्यालयों में आयोजित निबंध लेखन और सुनो कहानी श्री गुरु तेग बहादुर जी की प्रतियोगिता का वर्चुअल शुभारंभ हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर जी के अदम्य साहस, त्याग और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों से संवाद किया, उनके विचार सुने और उन्हें गुरु जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर 4 विद्यार्थियों ने साखी वाचन प्रस्तुत कर श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से जुड़ी हुई प्रेरक घटनाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री ने भी इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी और कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपने गुरुओं और राष्ट्र नायकों के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने हरियाणा की धरती को अपनी चरण धूलि से कई बार पवित्र किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का हरियाणा की पावन धरा से गहरा संबंध रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने हरियाणा की माटी को अपने चरण धूलि से पवित्र किया है। उनकी शिक्षाएं यहाँ के जनमानस से गहरी तथा अंकित हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस आयोजन में प्रदेश भर के विद्यालयों से 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। ये इस बात का प्रमाण है कि नई पीढ़ी अपने गुरुओं के आदर्शों और बलिदान से निरंतर प्रेरणा ले रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वो प्रतियोगिता में पूरे मन से हिस्सा लें और श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, सहिष्णुता, समानता और न्याय के संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की तकनीकी पीढ़ी को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का उपयोग मानवता, करुणा और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए करना चाहिए। यही श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे बताया भी गया है कि इस आयोजन में प्रदेश के स्कूलों के लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी भी हो रही है कि इस प्रेरणादायी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं। आप सब बच्चों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आप अपने महान गुरुओं और राष्ट्र नायकों के बारे में जानने के लिए भी आप उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी केवल सिख समुदाय या भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानवाधिकारों के प्रथम महानायक हैं। उन्होंने धर्म और देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 4 पवित्र नगर कीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो हरियाणा के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। इन यात्राओं का समापन 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा। अगले दिन 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में महासमागम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दिल्ली के चांदनी चौक में 1675 में उनका बलिदान मानवता के इतिहास में अमर हो गया है। उन्होंने अपने प्राण देकर यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म की रक्षा केवल आदर्शों से नहीं बल्कि अपने प्राणों से के त्याग से ये होती है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की अमर गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उनके 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय किया है, जो
1 तारीख से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार महापुरुषों और गुरुओं के पर्वों को भव्य स्तर पर मना रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को श्रद्धा और सम्मान के साथ राज्य स्तर पर मनाया। अब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को भी राज्य स्तर पर अत्यंत भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन की अगुवाई हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार जगदीश सिंह झिंडा कर रहे हैं, जो लगातार इन यात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कमेटी द्वारा गुरुओं की वाणी, शिक्षाओं और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।